सुप्रभात साथियों। ऑनलाइन क्लासेज की आज की इस श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ रहे हैं और आज की इस तत्पुरुष रूपी माला का मोती है चतुर्थी वैधिकरण तत्पुरुष समास। इसका समास विधायक सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते। इस सूत्र का अर्थ है चतुर्थ्यंत सुबंत का तदर्थ सुबंत के साथ, अर्ध सुबंत के साथ, बलि सुबंत के साथ, हित सुबंत के साथ, सुख सुबंत के साथ, रक्षित सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। यहाँ तदर्थ का चतुर्थ्यंत सुबंत के साथ जो समास होता है वह प्रकृति विकृति भाव में ही इष्ट है, अन्यथा नहीं। जैसे रंधनाय स्थाली, इसका अर्थ है पकाने के लिए बटलोई। इसमें प्रकृति विकृति भाव नहीं है, अतः यहाँ पर समास नहीं किया जाएगा। परंतु यूप दारू, इस उदाहरण में दारू प्रकृति है और यूप उसकी विकृति है। इस प्रकार इन दोनों पदों में प्रकृति विकृति भाव है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते सूत्र के द्वारा समास का विधान किया गया है। जब चतुर्थ्यंत सुबंत का अर्थ सुबंत के साथ समास होता है तो अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम, इस वार्तिक से उसमें हम नित्य समास करेंगे और उस समास का जो लिंग होगा वह उसके विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे द्विजार्थः, इसका विशेष्य पद सुपः है जो कि पुल्लिंग में है, इसलिए द्विजार्थ में पुल्लिंग रूप प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार द्विजार्था, इसका विशेष्य पद यवागु है, अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में द्विजार्था को स्त्रीलिंग माना जाएगा। द्विजार्थम में विशेष्य पद पयस है जो कि नपुंसक लिंग का पद है, इसलिए द्विजार्थम को विशेष्यानुसार नपुंसक माना गया है। चतुर्थ्यंत सुबंत का तदर्थ सुबंत के साथ समास का उदाहरण है यूप दारू। इसका लौकिक विग्रह है यूपाय दारू, अर्थात स्तंभ के लिए लकड़ी। इसका अलौकिक विग्रह है यूप गे दारू सू। यहाँ अलौकिक विग्रह में यूप गे इस चतुर्थ्यंत सुबंत का तदर्थ अर्थ में दारू सू इस सुबंत के साथ में चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षिते सूत्र के द्वारा नित्य समास करेंगे। समास विधायक सूत्र में चतुर्थी पद प्रथमा निर्दिष्ट है, अतः अलौकिक विग्रह में प्रयुक्त चतुर्थ्यंत सुबंत यूप गे का प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात करेंगे तो यूप गे दारू सु यह रूप प्राप्त होता है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुपो गे और सु का लोप करेंगे तो यूप दारू पद प्राप्त होता है। पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सूत्र के द्वारा इसको नपुंसक लिंग मानेंगे और एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा को यथावत रखते हुए प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वदशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय का विधान करके यूप दारू सु यह रूप प्राप्त होता है। स्वमोर नपुंसकात सूत्र से नपुंसक की विवक्षा में इसके सुप सु का लोप करने पर यूप दारू पद सिद्ध होता है। चतुर्थ्यंत सुबंत का अर्थ सुबंत के साथ समास का उदाहरण है द्विजार्थ। इसका लौकिक विग्रह है द्विजाय अयम। यहाँ पर विशेष्य पद सुप है, इसका अलौकिक विग्रह है द्विज गे अर्थ सु। इस अलौकिक विग्रह में
द्विजगे यह चतुर्थ्यंत सुबंत है, इसका अर्थ सु इस सुबंत के साथ चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुपरक्षिते सूत्र से समास करेंगे और अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम इस वार्तिक से इसमें नित्य समास करेंगे। समास विधायक सूत्र में चतुर्थी पद प्रथमा निर्दिष्ट है, अतः अलौकिक विग्रह के चतुर्थ्यंत सुबंत द्विजगे का प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात करने पर द्विजगे अर्थसु यह रूप प्राप्त होता है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से इसके दोनों सुपों का लोप करने पर द्विज अर्थ यह रूप प्राप्त होता है। द्विज अर्थ इसमें अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करेंगे तो द्विजार्थ रूप प्राप्त होता है। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम इस सूत्र से द्विजार्थ पद का इसके विशेष्य के आधार पर लिंग निर्धारण करेंगे। यहाँ पर विशेष्य पद सुपह है जो कि पुल्लिंग में है, अतः द्विजार्थ को पुल्लिंग मानेंगे। इस दशा में एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा को अक्षुण रखेंगे और स्वदशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे तो द्विजार्थ सु यह रूप प्राप्त होता है। सु का अनुबंध लोप करने पर द्विजार्थ स यह रूप प्राप्त होता है। स सजुषो रू से स को ऋत्वादेश करेंगे, अनुबंध लोप करके द्विजार्थ र यह रूप प्राप्त होता है। विरामो अवसानम से र को अवसान संज्ञा करके खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा र को विसर्गादेश करने पर द्विजार्थ रूप सिद्ध होता है। स्त्रीलिंग की विवक्षा में द्विजार्था रूप होता है। इसकी सिद्धि में स्वदशम और इत्यादि सूत्र से द्विजार्थ पद से सुप प्रत्यय सु का विधान करने के बाद में हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल सूत्र से इसके सुपसु का लोप करने पर और अजाततः टाप सूत्र से टाप प्रत्यय करने पर टाप का अनुबंध लोप करने पर आ शेष रहता है तो द्विजार्थ आ यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घादेश करने पर द्विजार्था रूप सिद्ध होता है। द्विजार्थम यह नपुंसक लिंग का पद है। इसकी रूप सिद्धि में स्वदशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा द्विजार्थ से सुप प्रत्यय सु का विधान करने के बाद में नाव्ययी भावा दतोअम तो पंचम्याह सूत्र से इसके सुप सु को अम आदेश करके और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर द्विजार्थम रूप सिद्ध होता है। साथियों आज इतना ही। धन्यवाद।